जय हिंद साथियों। चलिए मैं आज की क्लास में बात करेंगे कि आपका 71वीं बीपीएससी का रिजल्ट कब तक आएगा और इसका कट ऑफ क्या जा सकता है और 71वीं बीपीएससी की मेंस की तैयारी कैसे करें, मेंस की स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, कैसे तैयारी करें और कहां से तैयारी स्टार्ट करें, इन सभी पर चर्चा करेंगे। खास करके आपका मेंस में कि कौन सा टॉपिक को करें, कहाँ से मेंस क्लियर होगा, तो इन सभी पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका कि रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए मुझे जो लगता है आपका, देखिए 71वीं बीपीएससी का आपका फाइनल आंसर की आ चुका है और आपका ओमार शीट भी आपको मिल चुका है, यानी ओमार शीट भी आपको अपलोड कर चुके हैं। तो मुझे लगता है अब आपका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। और मुझे लगता है आपको कि 20 नवंबर से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी 1 से 2 दिन में मुझे लगता है रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। रिजल्ट बन चुका है आपका 71वीं बीपीएससी का, बस रिजल्ट आना बाकी है। आपको 1-2 दिन में रिजल्ट आएगा तो इसका कट ऑफ क्या जाएगा, ठीक है, कट ऑफ क्या जा सकता है। तो देखिए हम पहले भी बता चुके हैं कि जिसका भी जनरल में यदि आपका 80 प्लस स्कोर आ रहा है, जनरल साहब हो और मेल हो आप, यदि आपका 80 प्लस आ रहे हैं तो आप ये समझिए कि आपका रिजल्ट हो जाएगा, होगा ही, ठीक है। 80 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। देखिए मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बता रहा हूँ और जितने भी हमारे फ्रेंड हैं या अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं जो 5 बार 6 बार मेंस दे चुके हैं, उन सभी फ्रेंड से, सभी अभ्यर्थियों से बात किए हैं, सभी यही बता रहे हैं कि 80 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, ठीक है। तो 80 से ज़्यादा कट ऑफ आपका जाने वाला नहीं है जनरल में मेल का। तो फीमेल में बात करें तो उसमें आप लगभग 10 नंबर कम कर सकते हैं। तो मान के चलिए फीमेल में आपका 70, ठीक है, कि 70 यदि आपका नंबर आ रहा है तो आपका रिजल्ट बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि आपका फीमेल में 70 प्लस आ रहा है और यदि आप जनरल से हो, ठीक है, जनरल से हो, फीमेल में यदि आपका 70 प्लस आ रहे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। पहले मैं बता चुका आपका ईडब्ल्यूएस का, तो 72 से 74 तक हम बात किए हुए हैं प्लस से, 72 से 74। वही गर्ल्स में 62 से 64। बीसी में आपको पहले भी हम बताए हैं कि आपका 75 तक जा सकता है कट ऑफ बीसी में, ठीक है। अब तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं क्योंकि आप देखेंगे कि 5 क्वेश्चन डिलीट किया है, तो इससे तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं है क्योंकि सबको सही था लगभग 4 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन का जो आपका आंसर चेंज हुआ है ना, इससे प्रभाव पड़ा है, ठीक है, इससे अच्छा खासा प्रभाव पड़ा है और मैक्सिमम को देखें तो आपका मार्क्स घटा ही है, ठीक है। इसीलिए कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा। और पेपर का जो आप लेवल देखे होंगे कि आपका इसमें पहली बार 45 को करेंट अफेयर क्वेश्चन था, ठीक है, इससे पहले आया था 30-35 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार 45 क्वेश्चन करेंट अफेयर से था और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि आपको एक बार में बन जाए, क्योंकि ऑप्शन इसमें डी दे रखा था ना कि उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, या सभी सही। तो यही मैक्सिमम स्टूडेंट को खाया है क्योंकि डाटा ज़्यादा पूछा था, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो आपको लगे सीधे कि बी आंसर होगा या सी होगा, ऐसे सीधे मारकर आप निकल जाते हैं, ठीक है। बहुत कम क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था आपका। तो 45 क्वेश्चन करेंट अफेयर का क्वेश्चन था और आपका 5 से 6 क्वेश्चन साइंस का अच्छा था, जिसमें आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल क्वेश्चन था और बायो का भी बेहतरीन प्रश्न था। तो मुझे लगता है ना कि 10 क्वेश्चन आपका साइंस का बहुत ही अच्छे लेवल का था जो सबसे सही नहीं होगा, ठीक है, और 45 को जो करेंट अफेयर था, ठीक है, यही जो है ना कट ऑफ डिसाइड करेंगे। और ये जो 5 क्वेश्चन का बाद में आंसर चेंज हुआ है, यही आपका कट ऑफ का डिसाइडिंग फैक्टर है। सीट भी कम नहीं है, लगभग आपका 1000 से ऊपर सीट है आपका, आपका लगभग शायद 1200 से प्लस सीट है, ठीक है। तो जब आपका 1200 से ऊपर सीट है तो सीट भी ऐसा नहीं कि कम है, ठीक है, 200 रहता है, 250 रहता है तो सोचते कट ऑफ ऊपर जाएगा, लेकिन सीट भी अच्छा खासा है। तो इसीलिए ना कट ऑफ ज़्यादा जाने का उम्मीद नहीं है। 80 प्लस जिनका आ रहा है सेफ स्कोर में आपका रिजल्ट होगा। ईबीसी हम कहे थे, ईबीसी में आपका 68 से 70 तक ही जाएगा, ठीक है। कितना भी आप चिल्ला लीजिए, कितना भी चिल्ला लीजिए कि 80 जाएगा, ईबीसी का भी 85 जाएगा, तो बस अभी चिल्ला लीजिए, बस आने दीजिए, ठीक है। देखो चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, ऐसे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, मेहनत करने से होता है, ठीक है। तो चिल्लाइएगा, कितना भी जाएगा उससे नहीं फर्क पड़ता है। आप एग्जाम यदि दिए होंगे तो आपको पता चला होगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या था, ठीक है, और पैटर्न क्या था।
तो जो पेपर दिए हैं वो अच्छे खासे से जानते हैं। देखिए इससे भी आप पता लगा सकते हैं ना कि जिसका 17वीं बीपीएससी में 100 प्लस नंबर बन रहा था, किसी को 104 किसी 105 आया था, उसको अभी 10 नंबर कम आ रहा है 104 वाले को 94 आ रहा है। जिसका पहले 90 आया था 17वीं में, अभी 71वीं में उसको 80 आ रहा है। तो लगभग सबका 10-12 नंबर सबका डिक्रीज किया है मार्क्स, ठीक है। जब 10-12 नंबर डिक्रीज किया है ना तो कट ऑफ भी डिक्रीज किया है। 92 गया था पिछले बार, तो उसमें आप ना 10 घटा दो तो 82 ऐसी भी बन रहा है, ठीक है, 82 बन रहा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जो 5 बाद में चेंज किया ना, इसीलिए हम कह रहे हैं 80 के आसपास जाएगा, तो गलत नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपका रिजल्ट जो है आपको 2-3 दिन में मुश्किल से आ जाएगा, 2-3 दिन में आपको देखने को मिलेगा। तीसरी बात हम ये करेंगे कि आप मेंस की तैयारी कैसे करेंगे, ठीक है। मेंस की तैयारी आप कैसे करेंगे, क्योंकि मेंस के लिए ना सोर्स आपको बहुत कम मिलेगा, ठीक है। ये नहीं पीटी की यूट्यूब पर भी आपको 1000 को चैनल मिल जाएगा, कहीं भी आप पढ़ लो, ठीक है। लेकिन मेंस में क्या है ना, सोर्स बहुत कम मिलता है। और यूट्यूब पर आप जितना भी देखेंगे ना कोचिंग बैग, सब अपने कोर्स बेचने में लगा है, कोई आपको हेल्प करने वाले नहीं है। आप यूट्यूब पर देख लीजिए 10,000 सब्सक्राइबर है, किसी को 20,000 है, लेकिन कोर्स बेच रहा है 1,000 में, 500 में। तो कोर्स बेच रहा है अपना खूब, 10,000 सब्सक्राइबर है, 20,000 है, आप सोच सकते हैं कितने बड़े टीचर होंगे, लेकिन वो अपने मेंस का कोर्स बेचते हैं। तो यूट्यूब पर ना कोई ऐसा चैनल नहीं है जो आपको फ्री में सलाह दे, फ्री में आपको गाइडेंस करे, सब अपने कोर्स बेचने में लगा है। तो मैं आपको दूंगा, मैं 71वीं बीपीएससी के लिए आपको सोर्स भी दूंगा, ठीक है, और आपको हेल्प भी करूंगा जितना हो सके, ठीक है। तो आपको चाहे एसए के लिए हो, चाहे आपको डीआई के लिए हो, ठीक है, मुझे समय मिलेगा ना तो मुझे डीआई का मैं आपको क्लास करवाऊंगा, ठीक है। डीआई का मुझे समय मिलेगा तो मैं डीआई का ना आपको क्लास करवाऊंगा, क्योंकि डीआई में बहुत सारे स्टूडेंट पिछड़ रहे हैं, ठीक है। और डीआई ऐसा चीज़ है कि आप उसको सही कर लेते हैं ना तो आपको पेपर 1 में 72 नंबर मिल सकता है, और आप पेपर 1 में ना 180 प्लस स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, 180 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो मेंस में ना डीआई को हल्का मान लीजिए, डीआई को छोड़ना नहीं है, कितने भी आपका मैथ कमजोर नहीं छोड़ना है, ठीक है, नहीं तो पेपर 1 आपका कमज़ोर हो जाएगा फिर, समझिए। तो मुझे समय मिलेगा तो डीआई क्लास करवाऊंगा और एसए का क्लास करवाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सबका मैं नोट्स बनवा रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन अभी मैं बनने दिया हूँ, बन रहा है, समय लगेगा, ठीक है। तो 71वीं बीपीएससी का जो भी आपको मेंस के लिए चाहिए, जो भी हेल्प चाहिए, आप हमसे आप मांग सकते हैं हेल्प, ठीक है। हम आपको हेल्प करेंगे इसी चैनल पर। यदि आपको मेरा नंबर चाहिए तो इस पर आप ना मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर, ठीक है, तो इस पर आप कर सकते हो। तो जितने भी 71वीं बीपीएससी के विद्यार्थी है जिससे आपका 80 प्लस आ रहा है, मेंस में लग जाइए, ठीक है, क्योंकि इस बार भी अच्छा खासा चांस है, अच्छा खासा सीट है। मैं इसका भी मेंस का कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, इसीलिए लग जाइए, ठीक है। अब पेपर मेंस का लगभग वही रहता है, मेंस का मैं क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट करते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे ना, मेंस की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले बीपीएससी का जो मेंस का क्वेश्चन बैंक है ना, उससे आप बना लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन बैंक बनाइए। क्वेश्चन बैंक बनाने से क्या फ़ायदा ना, हमेशा कहते हैं हम क्वेश्चन बैंक हम क्यों जाते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन बैंक बना लेते हैं ना तो आपको ये पता चलता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। मेंस में खासियत ये है कि सीधे क्वेश्चन रिपीट करते हैं। आप जाकर देखिए ना, 17वीं का आप पेपर 1 का देखिए तो जो हिस्ट्री का पोर्शन है ना, उसमें सारा का सारा क्वेश्चन 69वीं का ही रिपीट कर दिया है। आप जाकर देख लीजिए, लगेगा कि 69वीं का ही पेपर है 17वीं में, तो क्वेश्चन रिपीट करता है। मेंस का तो फिक्स है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, टॉपिक फिक्स है कहाँ से आएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन बैंक को कंसल्ट कीजिए, क्वेश्चन बैंक पर ध्यान दीजिए। हो सके ना तो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को रट भी सकते हो आप आंसर, ठीक है। क्योंकि मेंस में देखो, लोग कहते हैं मेंस में, हाँ मेंस में समझने वाली चीज़ है, लेकिन क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चन है उसको छोड़ना नहीं है। खासकर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन सब है, जो फिक्स है क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन बैंक को बनाना बहुत जरूरी है। डीआई के लिए भी सबसे पहले आप क्वेश्चन बैंक बनाइए, क्वेश्चन बैंक आप बनाइए डीआई के लिए भी, ठीक है। तभी आपका यानी तैयारी यहीं से स्टार्ट होता है। किसी कोचिंग, किसी चैनल पर देख रहे हैं कोर्स बिक रहा है, उसको लेने में मत जाइए, ठीक है। किसी कोर्स लेने से कुछ नहीं होगा, वो सीधे नोट्स आपको प्रोवाइड कर देगा, बस हो गया इसका काम,
समझ रहे हैं। इसीलिए मेंस की तैयारी करना तो खुद से कीजिए, क्वेश्चन बैंक से स्टार्ट कीजिए। जो भी दिक्कत हो रहा है, ठीक है, आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन किसी के कोर्स लेने में चक्कर में मत रहिए। हाँ, आप टेस्ट कहीं लगा सकते हैं, बीपीएससी मेंस का टेस्ट कहीं लगा सकते हैं, लेकिन कोर्स मत लीजिए कहीं पर 500 में, कुछ देता नहीं वो, उसका कुछ होगा नहीं। जो आप मेहनत खुद से करेंगे ना, वही आपके एग्जाम में काम आएगा। खुद से शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, वो काम आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बैंक को कंठस्थ कीजिए, क्वेश्चन बैंक को देखिए, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन कब पूछा गया, कितना क्वेश्चन रिपीट करता है, कौन कौन सा क्वेश्चन है। उसके बाद उसको कंठस्थ कीजिए, ठीक है। खुद से उसको लिखने की कोशिश कीजिए, खुद से नोट्स बनाइए, तब होता है तैयारी। किसी पर डिपेंड नहीं रहना है आपको। किसी पर डिपेंडेंट रहते हैं कि ना उसका नोट्स ले लेते हो जाएगा, कभी नहीं होगा, ध्यान रखना। तो किसी कोचिंग संस्थान का नोट्स लेने से अच्छा है खुद से नोट्स बनाइए, खुद से तैयारी कीजिए और क्वेश्चन बैंक से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मेंस के इंक्वायरीज के लिए, कोई भी चाहिए आपको तो, ठीक है। मैं भी नोट्स बनवा रहा हूँ, ठीक है, अभी नोट्स बनने दिया हूँ, ठीक है। लेकिन मैं तो इतना कर रहा हूँ आपको डीआई के लिए और एसए के लिए मैं आपको हेल्प करूँगा जितना हो सकेगा उतना, ठीक है। तो देखिए आपका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, तो आप लोग मेंस में लग जाइए। आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है, यदि आप बीपीएससी एडीओ का तैयारी करना चाहते हैं और सभी विषय के एक साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको बता दें हमने आपको एडीओ का एक क्लास आपको लॉन्च किया है, ठीक है, एक बैच लॉन्च किया है, जिसमें आपको एडीओ का सभी विषय का आपको क्लास करवाए जाएंगे, चाहे आपका मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, जो भी आपको सभी का आपको तैयारी करवाए जाएंगे। जिसमें आप देख सकते हैं आप यहाँ पर कि हमने अभी तक आपका लगभग 25 क्लास करवा चुके हैं, ठीक है। और सभी को हम पूरे डिटेल्स में पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको पॉलिटिकल अभी चैप्टर में मिल जाएगा, मूल कर्तव्य, डीपीएसपी, मौलिक अधिकार, ठीक है। और देखिए मैथ, रीजनिंग में देखिए श्रृंखला, ठीक है। तो आपको मैथ और प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैथ हो चाहे रीजनिंग हो चाहे आपका यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो, सभी विषय का आपको हम क्लास करवा रहे हैं। तो आप यहाँ से इस क्लास को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही कम प्राइस में पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगा। तो पीडीएफ भी सभी का हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं और यहाँ पर टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट भी मिलेगा, क्लास भी मिलेगा और आपको पीडीएफ भी मिलेगा। और ये इसका जो प्राइस है अभी आपको हम 400 रुपया कर दिए हैं, ठीक है। तो 400 में ये क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास मिलेगा कहाँ पर, तो आपको मिलेगा एलके क्लासेस ऐप पर। तो आप प्ले स्टोर पर जाइए और एलके क्लासेस को सर्च कीजिए, ठीक है। तो जो प्ले आपको ऐप मिलेगा उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसी ऐप पर आपको ये क्लास मिलेंगे।